Dear students, today we are going to teach you a concept from the chapter Admission of a Partner. The name of the concept is Capital Adjustment. इसका मतलब है कि when एक नया पार्टनर एंटर होता है और उसे हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर के लिए इतनी कैपिटल आपको लानी है, तो दूसरे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे भी ये कहा जाता है कि आपको भी अपनी कैपिटल नई फॉर्म में अपने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से एडजस्ट करनी है। मीन्स दैट कि अगर आपकी कैपिटल आपके प्रॉफिट शेयर के हिसाब से ज्यादा है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, और अगर कम है तो यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग दैट डिफरेंस अमाउंट। इसको सीखने के लिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Mr. C for 1/6 share in the business, and Mr. C brings rupees 50,000 as capital for his 1/6 share. If capital accounts of A and B show a balance of rupees 1,60,000 and rupees 85,000 respectively, after all necessary adjustment, ये adjustment रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस बढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट पे गिवन जर्नल रिजर्व या बैलेंस शीट पे दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब की एडजस्टमेंट हो चुकी है। आफ्टर दैट ए एंड बी's कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,60,000 and 85,000, and now the partners decide to adjust their capitals in their profit sharing ratio, and it should be on the basis of the new partner's capital and his profit share, and you are required to pass necessary journal entry for this capital adjustment. अब इसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, इनको हम एक एक करके सीखते हैं। अगर हम देखें तो हमें यह कहा गया है कि सभी पार्टनर्स को अपनी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है। मीन्स है कि फर्म की जितनी भी टोटल कैपिटल होगी वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए। एक, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, ये सबसे पहले हमें चाहिए, ताकि हम दूसरे स्टेप पे जा सके कि ये टोटल कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी कितनी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इस बिजनेस की नई टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हमें कहा गया था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो फॉर्मूला रहेगा नई टोटल कैपिटल निकालने का कि हम नई पार्टनर की कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस दैट इस क्वेश्चन में मिस्टर सी 1/6 शेयर के लिए 50,000 रुपए ला रहे हैं, तो इस बिजनेस की टोटल कैपिटल सी की कैपिटल जो कि 50,000 है इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल, सी का शेयर 1/6 है तो उसका रेसिप्रोकल 6/1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नए बिजनेस में जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए, 3 लाख रुपीज। दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए वो ये है कि इन तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी नए बिजनेस में। इट मींस दैट कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन सब की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अकॉर्डिंगली ये हम अलग से सीख चुके हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो हम फिर से देखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹1 है, तो सी का शेयर लेस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है 1 - C शेयर दैट इज 1/6, तो रिमेनिंग शेयर बचता है 5/6। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यू रेशियो होगी मिस्टर ए के लिए ये होगी 5/6 को 3/5 और 2/5 की रेशियो में जब हम बांटेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए का न्यू शेयर नई फॉर्म में 3/6 होगा, बी का न्यू शेयर 5/6 इंटू 2/5 2/6 होगा, और ये क्वेश्चन में बताया गया है कि सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यू रेशियो ए, बी और सी की होगी वो 3:2:1 होगी। स्टेप 1 में जो टोटल कैपिटल हमने निकाली 3 लाख रुपए की, जो कि न्यू सी की कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आया था, अब हमें निकालना पड़ेगा कि तीनों पार्टनर्स को कितनी कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है।
तो टोटल कैपिटल जो कि 3 लाख आई थी, अगर हम उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए को नई फॉर्म में टोटल कैपिटल 3 लाख का 3/6 हिस्सा यानी कि 1.5 लाख रुपए रखने हैं। मिस्टर बी को टोटल कैपिटल 3 लाख का 2/6 शेयर दैट इज 1 लाख रुपीज रखने हैं और मिस्टर सी को 3 लाख रुपीज का 1/6 शेयर यानी कि 50,000 रुपीज रखने हैं। दिस इज रिक्वायर्ड कि अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये लोग इतनी कैपिटल नई फॉर्म में रखें, जबकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ए की कैपिटल आज, अब हम इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे कि जो उनकी आज की कैपिटल है और जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि किसकी कैपिटल ज्यादा है और उसको पैसे निकाल के ले जाने हैं या किसी की कैपिटल कम है और उसको पैसे लाने हैं। तो अगर हम इनको देखें तो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल कैपिटल और डिफरेंस हम निकालेंगे। ए की रिक्वायर्ड कैपिटल अभी हमने देखा 1.5 लाख है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए की कैपिटल 1,60,000 है। दैट मीन कि इस समय एट प्रेजेंट उसकी कैपिटल 10,000 रुपए ज्यादा लगी हुई है और वो चाहे तो ये 10,000 रुपए निकाल ले ताकि नई फॉर्म में उसकी कैपिटल 1.5 लाख रुपए रह जाए। मिस्टर बी के बारे में अगर यही डिफरेंस देखा जाए तो मिस्टर बी को रिक्वायर्ड है न्यू रेशियो के हिसाब से उन्हें 1 लाख रुपए की कैपिटल रखनी है, जबकि ऑलरेडी उनकी जो एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है वो सिर्फ 85,000 है। दैट मीन कि बी को 15,000 रुपए और बिजनेस में लाने पड़ेंगे। मिस्टर सी 50,000 रुपीज के लिए आ रहे हैं और इट इज रिक्वायर्ड कि 50,000 ही हो। ये बात नोटिस करने वाली है क्योंकि सी के बेस पर ही हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज हर क्वेश्चन में इसका डिफरेंस नील ही आना चाहिए क्योंकि ये बेस है हमारा, इसकी बेस पर ही हम दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। अब अगर ए को 10,000 रुपए निकालने हैं या बी को 15,000 रुपए लेके आने हैं तो उसकी कौन सी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ेंगी ताकि ए और बी की कैपिटल एडजस्ट हो जाए। तो ये जर्नल एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ए 10,000 रुपए निकाल के ले जाएंगे, दैट मीन ए का कैपिटल अकाउंट 10,000 से डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। अकॉर्डिंगली अब अगर ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम चेक करेंगे जो कि पहले 1,60,000 था, 10,000 निकल जाने के बाद वो रिक्वायर्ड कैपिटल के इक्वल हो जाएगा 1,50,000। सिमिलरली बी की कैपिटल का बैलेंस जो कि 85,000 था, अगर हम ये एंट्री करेंगे कि वो 15,000 रुपए और लेकर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो बी की कैपिटल 15,000 रुपए और आ जाएगी और रिक्वायर्ड कैपिटल 1 लाख के इक्वल हो जाएगी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट तो करना है लेकिन ना कोई पार्टनर कैश लाएगा ना कोई पार्टनर कैश ले जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर मिस्टर ए इस समय 1,60,000 की कैपिटल रखते हैं जबकि रिक्वायर्ड है 1,50,000 की, तो बिना 10,000 रुपए ले जाने के वो किस तरीके से अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें याद रखना होगा कि इन प्लेस ऑफ कैश हम उस डिफरेंस को उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम एंट्रीज को दोबारा से देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया था एस कैपिटल टू कैश अकाउंट कि ए ने 10,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि अभी किसी ने कोई कैश नहीं निकालना है तो इंस्टेड ऑफ कैश इन प्लेस ऑफ कैश अब हम एस करंट अकाउंट मेंशन करेंगे और अकॉर्डिंगली एस करंट अकाउंट एज इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस ये नई कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। मिस्टर बी जो कि 15,000 रुपए लाने वाले थे और एंट्री होने वाली थी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि कैपिटल तो एडजस्ट करनी है लेकिन कोई भी पार्टनर ना कैश लाएगा ना कैश ले जाएगा, तो कैश को हम रिप्लेस करेंगे बी के करंट अकाउंट से और क्योंकि बी का करंट अकाउंट डेबिट है तो फॉर्म की बैलेंस शीट में अब ये एसेट साइड में शो। लेट्स रिवाइज द होल कंसेप्ट अगेन। देखिए बच्चे कौन कौन से स्टेप्स हमने सीखे कैपिटल एडजस्टमेंट में। सबसे पहले हमने स्टेप 1 किया और टोटल कैपिटल निकाली। अगर आपको याद हो तो 1/6 शेयर के लिए वो 50,000 रुपीज लाया था, तो इस स्टेप में हमने 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर किया और टोटल कैपिटल आई 3 लाख रुपए। उसके बाद
हमने स्टेप 2 किया और इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जो कि 3:2:1 आई। उसके बाद हमने स्टेप 1 में जो टोटल कैपिटल आई थी उसको स्टेप 2 में आई हुई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया और इन तीनों के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल निकाली कि इन तीनों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। और स्टेप 4 में जब हमने इस रिक्वायर्ड कैपिटल को उनके एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर किया तो हम डिफरेंस फाइंड कर पाए कि किस पार्टनर को पैसे लाने हैं या किस पार्टनर को पैसे निकालने हैं, और अकॉर्डिंगली लास्ट में हमने जनरल एंट्रीज पास की जिससे उनकी कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो गई। दिस इज ऑल इन कैपिटल एडजस्टमेंट। थैंक यू।